Hello everyone, today I am going to teach you lesson number 6 how Mowgli joined the pack। जैसा कि बच्चों इसमें नाम बताया गया मोगली, आप सभी ने मोगली के बारे में सुना भी होगा, टीवी पर देखा भी होगा। तो इसमें बताया गया है हाउ मोगली ज्वाइन द पैक। मोगली ने, पैक का मतलब है ग्रुप ऑफ बोब्स मतलब भेड़िया, मतलब भेड़ियों के झुंड को मोगली ने कैसे ज्वाइन किया, मोगली भेड़ियों के झुंड में किस तरह से पहुंचा। What will happen if an infant remains or is left all alone in a forest? जब एक कोई छोटा बच्चा एक जंगल में छूट जाए या रह जाए अकेला तो क्या होगा। Have you ever heard of Mowgli? क्या आपने कभी मोगली के बारे में सुना है। Most of you must have heard of Mowgli। बच्चों आप सभी ने मोगली के बारे में सुना होगा और टीवी पर प्रोग्राम भी देखा होगा। The little boy who was brought up by wolves। एक छोटा बच्चा जिसका लालन पालन या जिसका पालन पोषण भेड़ियों के द्वारा हुआ, उसका नाम है मोगली। अपने टीवी पर प्रोग्राम आता था पहले, अभी लॉकडाउन में भी दिखाया गया था मोगली वाला नाटक, वो आपने देखा होगा। डू यू नो हाउ ही केम टू बी अ पार्ट ऑफ द वुल्फ पैक? क्या आपको पता है कि किस तरीके से वो भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बना। रीड एंड फाइंड आउट। तो हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि मोगली किस तरह से भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बना। A couple of wolves lived with their 4 cubs in a cave in the Seoni Hills। एक भेड़ियों का एक ग्रुप मतलब कपल जोड़ा था, lived with their 4 cubs, जो अपने 4 बच्चों के साथ सियोनी हिल्स पर एक गुफा में रहते थे। उनका पूरा परिवार भेड़ियों का, जिनके 4 बच्चे थे और पति पत्नी, वो सियोनी हिल पर एक गुफा में रहते थे। One evening, Father Wolf woke up from his day's rest and stretched his paws to get rid of the sleepy feelings and said to Mother Wolf, "It is time to hunt again." एक दिन शाम को जो फादर वुल्फ था वो अपनी दोपहर में जो आराम करते हैं ना, सो जाते हैं, तो वो नींद से जागा और नींद से जागने के बाद यान में जमाई लेना, यान मतलब जमाई लेने के बाद उसने क्या किया, अपने पंजे हाथ पैर फैलाए। किस लिए फैलाए? अंगड़ाई ली उसने, मतलब आलस भगाने के लिए उसने हाथ पैर फैलाए, अंगड़ाई ली और उसने मदर वुल्फ से कहा, इट इज टाइम टू हंट अगेन, दोबारा शिकार का समय हो गया है। अब इसके बाद गुड लक बी विद यू ओ चीफ ऑफ द वुड्स फाइंड द मिस्चीवियस एंड टेरिबल जैकल तबाकी एज ही एंटर्ड द केव। और फादर वुल्फ जो है वो अपनी बात मदर वुल्फ से कहकर शिकार के लिए निकलने वाला था केव से, तो इतने में ही वहां पर तबाकी एंटर करता है। तो तबाकी क्या कहता है? तबाकी मिस्चीवियस तरीके से मतलब शरारती ढंग से शिकायत करते हुए कहता है, ओ चीफ ऑफ द वुल्व्स, ओ भेड़ियों के सरदार, गुड लक बी विद यू, भाग्य तुम्हारा साथ दे। तबाकी then upset father and mother wolf by saying spitefully that Shere Khan the tiger living near the Wainganga river had shifted his hunting grounds to the hills। और तबाकी वहां पर कुछ बताता है फादर और मदर वुल्फ को। तो क्या बताता है? वो बताता है कि शेरे खान जो है, जो कि वेनगंगा रिवर पर रहता था, वहां से उसने अपना हंटिंग ग्राउंड मतलब जो शिकार का क्षेत्र था वो उसने हिल्स पर शिफ्ट कर लिया है। तो ये बात जब वो फादर एंड मदर वुल्फ को बताता है, कौन बताता है? तबाकी। तो दोनों ही अपसेट हो जाते हैं, अपसेट मतलब दुखी हो जाते हैं। फादर वुल्फ सेड एंग्रीली, बाय द लॉ ऑफ द जंगल Shere Khan has no right to change his quarters without due warning. He will frighten every head of game within 10 miles, and I have to kill for 2 these days. Father Wolf said angrily। अब फादर वुल्फ को गुस्सा आ जाता है, जो पिता भेड़िया है उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि जंगल के नियम अनुसार शेरे खान को बिना किसी पूर्व चेतावनी दिए हुए अपनी जगह परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। और अब वो क्या करेगा, चूंकि उसने जगह परिवर्तन कर ली है तो वहां के एरिया के जो 10 मील के अंदर के जो लोग हैं उन्हें वो डराएगा और इससे क्या है कि हमें उसे 2 दिन में मारना पड़ेगा। मदर वुल्फ सेड शेरे खान हैज बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ, दैट इज वाई ही हैज किल्ड ओनली कैटल। मदर वुल्फ कहती है, मतलब कि जो माता भेड़िया है वो कहती है कि शेरे खान जो है वो जन्म से ही एक पैर से लंगड़ा है। दैट इज वाई ही हैज किल्ड ओनली कैटल, इसलिए वो केवल मवेशियों को मतलब पशु पक्षियों को ही मार सकता है।
तो मतलब अभी उसने पशु जानवरों को ही मारा है। द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा वेल्ट अ वेरी एंग्री विद हिम, और जो वेनगंगा रिवर के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, जो गाँव के हैं, गाँव के लोग मतलब ग्रामीण लोग हैं, वो लोग जो हैं वो शेर खान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। दे विल स्काउट द जंगल फॉर हिम, इसलिए वो उसके लिए पूरी जंगल की खोज कर डालेंगे, पूरे जंगल में उसे खोज डालेंगे। व्हेन ही इज़ फार अवे, और जब वो दूर होगा। एंड वी विल हैव टू रन टू सेफ्टी व्हेन द ग्रास इज सेट लाइट, तो जब शेर खान मतलब दूर होगा तो क्या करेंगे, घास में आग लगा देंगे और हम अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से भाग निकलेंगे। तबाकी वेंट अवे टू जॉइन शेर खान इन द हंट, तबाकी जो है वो शेर खान का साथ देने के लिए, शिकार में साथ देने के लिए निकल जाता है। Father Wolf heard the dry, angry, snarly sing-song whine of a frustrated tiger and said, "The fool to begin a night's work with that noise. Does he think our work are like his fat Venganga bullocks?" तो तबाकी किसके साथ चला जाता है, शेर खान के साथ चला जाता है। कहाँ पर, शिकार के लिए। अब फादर वुल्फ जो है, पिता भेड़िया जो है, वो क्या करता है, शेर खान की आवाज़ सुनता है। शेर खान जो है वो गुस्से में गुर्रा रहा है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है और दहाड़ रहा है। तो फादर वुल्फ क्या कहता है, द फूल टू बिगन अ नाइट्स वर्क विद दैट नॉइज, मतलब वो अपनी रात्रि का काम करने शुरू जा रहा है, मतलब रात में शिकार करने जा रहा है। तो उससे पहले वो मूर्ख है जो चिल्ला रहा है। क्या वो सोच रहा है, क्या सोचता है कि जो बक हैं आर लाइक हिज फैट वैनगंगा बुलक्स, जो वैनगंगा के जो बुलक्स हैं मतलब बैल हैं जो कि मोटे हैं, वो जो बक जो हैं क्या वैनगंगा के बुलक की तरह मोटे हैं। हैस इट इज नेदर बुलक नॉर बक ही हंट्स टू नाइट वट मैन, सैड मदर वुल्फ एज ही हर्ट शेर खान सेविज हाउल। तो मदर वुल्फ क्या कहती है, जिस तरीके से वो शेर खान की दहाड़ने की आवाज़ सुनती है तो वो कहती है ना तो वो बुलक का इस रात्रि को शिकार करेगा, ना ही वो बक का शिकार करेगा, मतलब कि बुलक मीन्स बैल और बक मीन्स क्या होता है, हिरन का बच्चा। तो वो आज किसका शिकार करेगा, वो आज मनुष्य का शिकार करेगा। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है, शेर खान की दहाड़ने की जो आवाज़ है उससे ऐसा लग रहा है कि आज वो मनुष्य का शिकार करने वाला है। But the law of the jungle forbade every witch to kill and eat man, because man killing led to retaliatory hunting of wild animals and man eating made witch mangy and toothless। लेकिन जो जंगल का नियम है उसके अनुसार कोई भी जानवर किसी मनुष्य को न तो खा सकता है ना ही उसका शिकार कर सकता है। यदि कोई भी पशु, कोई जानवर मनुष्य को खाता है या मनुष्य का शिकार करता है तो उसके बदले में जानवर का भी शिकार किया जाएगा। और क्या होता है दूसरी चीज, और मैन ईटिंग, यदि कोई बीस्ट, कोई जानवर मनुष्य को खाता है तो उससे जानवरों को मैंगी डिसीज हो जाती है, मतलब कि स्किन डिसीज, कोई चर्म रोग हो जाता है और वो टूथलेस हो जाते हैं। शेर खान वॉज हॉलिंग menacingly because he had burned his feet by jumping at a woodcutter's campfire. तबाकी वॉज विद हिम, शेर खान जो है वो दर्द से करा रहा है। क्यों करा रहा है, बिकॉज क्योंकि उसका जो पैर है, जब वो एक लकड़हारे के कैंप में जो आग थी उस आग पर छलांग लगा रहा था तो उसका पैर जल गया और उस जलन के कारण शेर खान जो है वो दर्द से करा रहा है। तबाकी वॉज विद हिम, तबाकी जो है वो उसके साथ है। सून द बुशेस रसल अ लिटिल, और तुरंत ही एक मतलब झाड़ियों से आवाज़ आती है, झाड़ियों से पत्तों की आवाज़ आती है। And Father Wolf saw in front of him a naked brown baby who could just walk. और जैसे ही आवाज़ आती है और झाड़ियों में से एक बच्चा जो होता है, मनुष्य का बेबी होता है, वो फादर वुल्फ के सामने खड़ा दिखता है। बहुत छोटा है वो बच्चा, केवल वो चल सकता है। He looked up into Father Wolf's face and laughed, और वो फादर वुल्फ के फेस को देखता है और हंस पड़ता है, मुस्कुरा जाता है। इज दैट अ मैंस कब, सैड मदर वुल्फ, मदर वुल्फ कहती है कि ये मनुष्य का बच्चा है। आई हैव नेवर सीन वन, मैंने पहले कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा। ब्रिंग इट हियर, इसे यहाँ लाओ। फादर वुल्फ पुश्ड द लिटिल बेबी टुवर्ड्स द 4 कप्स, फादर वुल्फ क्या करते हैं उस बेबी के साथ, उस मनुष्य के बच्चे के साथ उसे अपने जो कप्स हैं, जो वुल्फ के बच्चे हैं, उनके पास रख देता है।
Father and mother wolf were delighted to see him sitting fearlessly with their cubs and sharing a meal with them. Father and mother wolf दोनों ही बड़े खुश होते हैं जब उस बच्चे को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए हंसते हुए देखते हैं और भोजन को शेयर करते हुए देखते हैं। मतलब जो मनुष्य का बच्चा है वो अपना खाना किसे खिलाता है, भेड़िए के बच्चे को। तो ये सारा जो देख के नज़ारा फादर एंड मदर वुल्फ दोनों ही बड़े खुश होते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट शेर खान एंटर्ड द केव विद तबाकी एंड डिमांडेड द लिटिल बेबी एज हिज क्वारी। और तुरंत ही क्या होता है, शेर खान उस गुफा में एंटर करता है और उसके साथ कौन है, शेर खान के साथ तबाकी। एंड डिमांडेड द लिटिल बेबी एज हिज क्वारी, और वो जो छोटा बच्चा है, जो मनुष्य का जो बच्चा है, उसे अपने शिकार के रूप में मांग करता है। द वोल्व्स आर फ्री पीपल, वोल्व्स जो हैं, भेड़िया जो हैं, वो स्वतंत्र हैं। सैड फादर वोल्फ ने कहा, दे टेक ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक, वो केवल किसकी आज्ञा मानते हैं, उस पैक के हेड की, मतलब कि उस ग्रुप का जो मुखिया है उसकी आज्ञा मानते हैं। एंड नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रिप्ट कैटल किलर, वो किसी पशु हत्यारे मतलब धारीदार पशु हत्यारे की आज्ञा नहीं मानते हैं। धारीदार का मतलब है क्योंकि वो शेर खान है, शेर है, उसके जो शरीर का जो प्रिंट जो होता है ना शेर, तो वो उसने कहा कि वो किसी धारीदार पशु हत्यारे की आज्ञा नहीं मानते हैं। मैंस का विज अवर्स टू किल इफ वी चूज, वो क्या कहते हैं कि जो मैन का जो बच्चा है, मनुष्य का जो बच्चा है, वो हमारा है, हमें जो करना होगा उसके साथ वो हम करेंगे, हमें मारना हो या रखना हो, जो भी हो, एज अ विश, हम अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ जो भी करना हो वो करेंगे। When Shere Khan insisted on getting the baby as his rightful कारी, तो जब शेर खान बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगता है, आग्रह करता है, मतलब जिद करता है एक प्रकार से कि जो बेबी है जो मनुष्य का, वो हमारा उस पर अधिकार है, इसलिए वो हमें दे दो, मांगने की जिद करता है। तो मदर वुल्फ स्प्रैंग फॉरवर्ड एंड सेड, तो मदर वुल्फ जो है वो छलांग लगा के आगे आती है और कहती है, क्या कहा मदर वुल्फ ने, द मैन्स कब इज माइंड, जो मनुष्य का बच्चा है वो किसका है, मेरा है। लेम बन, अरे वो लंगड़े, ही शैल नॉट बी किल्ड, वो मारा नहीं जाएगा। ही शैल लिव टू रन एंड हंट विद द पैक, वो जिएगा, और किसके लिए जिएगा, वो यहाँ दौड़ लगाएगा, भागेगा जंगल में, और विद द पैक, हंट विद द पैक, और पैक के साथ शिकार करेगा, हमारा जो ग्रुप है उसके साथ शिकार करेगा। एंड इन द एंड, और अंत में, लास्ट में, लुक यू हंटर ऑफ लिटिल नेकेड कब्स, अरे ओ पशुओं के हत्यारे, ही शैल हंट यू, वो तुम्हें मारेगा, लास्ट में वो तुम्हारा शिकार करेगा। नाउ गो अवे और यू विल गो बैक लेमर देन यू केम इनटू द बर्ड, और अब तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, और क्योंकि तुम जो तब मतलब तुम स्टार्टिंग से जन्म से ही लंगड़े थे, दुनिया में आए थे तभी तुम लंगड़े थे, लेकिन इस समय क्या है, शेर खान का पेट जला हुआ है तो वो इस समय और ज्यादा लंगड़ा रहा है, तो वो कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। शेर खान डिड नॉट लाइक टू स्टैंड अप अगेंस्ट द फ्यूरियस मदर वुल्फ इन हर केव एंड वेंट अवे, तो शेर खान जो उसे भी ज़्यादा रास नहीं आता है, पसंद नहीं आता है वहाँ पे, क्योंकि जो मदर वुल्फ है वो एकदम फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसके विरोध में, उसकी केव में खड़े होना शेर खान को अच्छा नहीं लगता है, तो वो ये कहकर वहाँ से चला आता है, क्या कहकर, ईच डॉग वॉक्स इन हिज ओन यार्ड, कि हर कुत्ता अपने घर में दहाड़ता है, मतलब अपने घर में सभी शेर होते हैं। वी विल सी वॉट द पैक काउंसिल विल से टू दिस फोस्टरिंग ऑफ अ मैंस कब, तो क्या कहता है कि हाँ हम देखेंगे, मतलब पैक काउंसिल जो है वो जो निर्णय करेगा इस मैंस कब की फोस्टरिंग के बारे में, इससे मनुष्य के बच्चे की देखभाल के बारे में, वो निर्णय हम देखेंगे, उसका इंतजार करेंगे। द कब इज माइन एंड टू माई टीथ ही विल कम इन द एंड, लेकिन जो कब है, ये मनुष्य का बच्चा है, बेबी है, वो मेरा है, और ये लास्ट में मेरा ही शिकार बनेगा। The law of the jungle laid it down clearly that a wolf might live away from the pack after his marriage. जो जंगल का नियम जो है, उसने जंगल के नियम ने ये पहले निर्धारित कर दिया था, जंगल के नियम अनुसार ये था कि जो वोल्फ जो है वो शादी के बाद पैक से दूर रहेंगे, जो वोल्फ का जो झुंड है उससे दूर रहेंगे। What he must bring his cubs to the pack council in order to introduce them to the other wolves. लेकिन जब उनके बच्चे होंगे तो वो अपने बच्चों को उस पैक काउंसिल में ले आएंगे, काय के लिए लेके आएंगे, अदर वुल्फ मतलब अन्य भेड़ियों से उनकी मुलाकात कराने के लिए, अपने बच्चों को परिचित कराने के लिए
उस पैक काउंसिल में लेकर आएंगे। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन, और इस परिचय के बाद, द कप्स वर फ्री टू रन वेयर एवर दे लाइक्ड, और जो बच्चे हैं भेड़ियों के, वो कहीं भी दौड़ने भागने के लिए स्वतंत्र होंगे, जहाँ भी उनकी इच्छा होगी वो दौड़ भाग सकते हैं। एंड अंटिल दे हैड किल्ड देयर फर्स्ट बक, और जब तक कि वो अपने फर्स्ट बक मतलब पहला शिकार नहीं कर लेते, नो एक्सक्यूज वॉज एक्सेप्टेड इफ अ ग्रोन अप वुल्फ किल्ड वन ऑफ देम, कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा यदि कोई ग्रोन अप वुल्फ, जो बड़ा भेड़िया है, वो उनमें से किसी को मार देता है। द पनिशमेंट वॉज डेथ वेयर द मर्डर कुड बी फाउंड, और जो यदि मर्डर कहीं पाया गया तो क्या होगा, जो पनिशमेंट केवल डेथ होगी, मतलब कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। Father Wolf therefore took the cubs and Mowgli to the pack council meeting held on a hilltop under the chairmanship of Akela the lone wolf. He pushed Mowgli into the center where he sat laughing and playing with pebbles. फादर वोल्फ ने क्या किया, अपने बच्चे और मोगली को लेकर पैक काउंसिल मीटिंग में गया, जो कि पहाड़ी के शिखर पर अकेला नामक भेड़िया की अध्यक्षता में हो रही थी। उसने मोगली को बीच में रख दिया या बीच में बिठा दिया, जहां पर वह हंसता रहा और पत्थरों से खेलता रहा। बालू द ब्राउन बियर, बालू मतलब जो कि भूरा भालू था, हु टॉट द लॉ ऑफ द जंगल टू द वुल्फ कब्स, जो कि भेड़ियों के बच्चों को जंगल के नियम सिखाता था। एंड बघीरा द ब्लैक पैंथर, और बघीरा जो काला चीता था, ब्लैक पैंथर, उसका नाम क्या था, बघीरा, स्पोक फॉर मोगली एंड अर्ज द पैक काउंसिल टू परमिट हिम टू रन एंड हंट विद द पैक। बघीरा ऑल्सो प्रपोज टू बाय मोगलीज लाइफ फॉर द प्राइस of a newly killed bull, and everyone accepted his proposal. Shere Khan rode still in the night, for he was very angry that Mowgli had not been handed over to him. बघीरा जो है, वो जो कि काला चीता था, उसका नाम क्या था, बघीरा, दोनों ने एक साथ, किसने, बघीरा और वो बालू जो भालू था, दोनों ने एक साथ पैक काउंसिल से इस बात की अनुमति मांगी, परमिशन मांगी, किस बात के लिए, कि मोगली को भेड़ियों के झुंड के साथ दौड़ने और शिकार करने दिया जाए। तो बघीरा ने मोगली के जीवन को एक तुरंत मतलब न्यूली हंड तुरंत मारे गए सांड के बदले खरीदने का भी प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया, और मोगली ना मिलने पर जो प्रपोजल था वो सभी ने स्वीकार कर लिया। शेर खान रोड स्टिल इन द नाइट, फॉर ही वॉज वेरी एंग्री दैट मोगली हैड नॉट बीन हैंडेड ओवर टू हिम, और क्योंकि शेर खान को क्या है, मोगली नहीं मिला, तो इसलिए वो बहुत जोर जोर से उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। ए रोर वेल सेड बघीरा, बघीरा ने जब उसकी दहाड़ने की आवाज सुनी तो क्या कहा, roar well, for the time will come when this naked thing will make you roar to another tune, और I know nothing of man। तो बघीरा क्या कहता है कि शेर खान जो वो गुस्से में दहाड़ रहा है, तो शेर खान से कहता है कि अभी तो तुम गुस्से में दहाड़ रहे हो, लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जब ये बच्चा जो तुम्हारी जो गुस्से की जो ट्यून है ना, वो बदल के किस में कन्वर्ट कर देगा, कि तुम जब डर से दहाड़ोगे, मतलब हार जाओगे तब दहाड़ोगे, तो ये जो तुम्हारी दहाड़ने की ट्यून है ना गुस्से वाली, वो बच्चा वो तुम्हारी ट्यून को चेंज कर देगा, और इससे ज़्यादा तो मैं मनुष्य के बारे में नहीं जानता हूँ। इट वॉज वेल डन सैड अकेला, अकेला ने क्या कहा, अकेला कौन था, वो लोन भेड़िया, एक अकेला भेड़िया था जिसका नाम क्या था, अकेला, तो उसने क्या कहा, इट वॉज वेल डन, अच्छा हुआ। मैन एंड देयर कब्स आर वेरी वाइज, मनुष्य जो होते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं कैसे होते हैं, वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान होते हैं। ही मे बी अ हेल्प इन टाइम, वो कभी हमारे काम आ सकते हैं। एंड दैट इज हाउ मोगली एंटर द सोनी वुल्फ पैक फॉर द प्राइस ऑफ अ बुल एंड ऑन बालूज गुड वर्ड्स, और इस प्रकार से बल्लू की बात जो थी, बल्लू ने जो अपनी बात रखी कहाँ पर, पैक काउंसिल के आगे, जो परमिशन ली, और एक जो बैल की कीमत देकर मोगली ने सोनी वुल्फ पैक में शामिल हुआ, मतलब एक न्यूली हंट बैल की कीमत देकर, मतलब तुरंत शिकार किए गए, तुरंत मारे गए बैल को देकर, और दूसरी चीज क्या थी, जो बालू और किसने, बघीरा ने
जो पक्ष लिया मोगली का, जो अपनी बात रखी पैक काउंसिल के आगे, तो ये दोनों बातों से ही मोगली ने सोनी हिल पर वुल्फ पैक को ज्वाइन कर पाया, मतलब भेड़ियों के झुंड में शामिल हो पाया। तो ये पूरी जो स्टोरी थी वो मोगली ने किस तरीके से मोगली भेड़ियों के झुंड में शामिल हुआ, वो ये स्टोरी थी मोगली के बारे में बताया गया। वैसे तो बच्चों आप सभी ने सुना ही होगा, और आपको स्टोरी कैसी लगी? आई थिंक आप सभी को अच्छी लगी होगी। एंजॉय द स्टोरी एंड वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ।